नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। और मुद्दा गरम में दरअसल आज का जो विषय है वो बहुत ज्वलंत विषय है और इसीलिए बहस बहुत जरूरी हो गई थी। राम का पथ और राजनीति का रथ, हम इस पर बहस कर रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर सुरेंद्र शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग सिंहदेव जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। तो आज की बहस इसलिए बहुत जरूरी हो गई क्योंकि राम माधव ने वनगमन पथ को लेकर जो बयान दिया, तारीफ की छत्तीसगढ़ सरकार की, उसके बाद यह कहा जाने लगा कि जलन हो रही है, यह काम पूरे देश में हो रहा है, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। एक आपको स्टोरी दिखाते हैं जो इसी आधार पर है, इसी पर आधारित है, उसके बाद करते हैं बड़ी बहस। हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति सभ्यता को सामने लाने के ये सभी प्रशंसनीय प्रयास है। आरएसएस और बीजेपी के कोर ग्रुप में बड़ी जिम्मेदारियां निभा चुके राम माधव ने छत्तीसगढ़ सरकार की राम वनगमन पथ योजना की तारीफ की। उनकी इस तारीफ ने अब बीजेपी और कांग्रेस को राम पर राजनीति का नया पथ खोल दिया है। मंत्री शिव डहरिया ने तो ये तक कह दिया कि राम माधव की इस तारीफ से बीजेपी के नेताओं को जलन हो रही है। आरएसएस के नेता राम माधव जी ने छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पर्यटन परिपथ की तारीफ की तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बड़ी तकलीफ हो रही, क्योंकि इन लोगों ने 15 साल इनको जो समय मिला था उसमें इन लोगों ने कोई काम इस तरह के नहीं किए। दूसरे लोग उसकी तारीफ करते हैं, छत्तीसगढ़ में जो काम हो रहा है उसकी तो उन लोगों को ईर्ष्या होती है। धार्मिक मोर्चे पर देश भर में फ्रंट फुट पर खेलने वाली बीजेपी कह रही है कि राम का काम जो भी करे सही है, लेकिन साथ ही ये भी जोड़ दिया गया कि पूरी योजना केंद्र की है और देश भर में इस पर काम चल रहा है। और भगवान राम सबके राम है और इसके अंदर कोई राजनीतिक बात नहीं है। और ये रामगमन पथ जो है ये केंद्र सरकार के जब नक्शे के अंदर में देखेंगे आप तो उसके अंदर भी एक अंकित है। ये इससे पहले भी राम वनगमन पथ से लेकर कौशल्या मंदिर तक धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के निर्माण की तारीफ खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कर चुके हैं। ऐसे में इतना तो तय है कि श्रेय लेने की राजनीति में राम पथ भी 2023 चुनाव का रण क्षेत्र बनेगा। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो आपने सुन लिया, भारतीय जनता पार्टी की भी बात आपने सुनी और कांग्रेस की बात भी आपने सुन ली है। भारतीय जनता पार्टी का यह साफ तौर पर कहना है कि यह केंद्र सरकार की योजना है, पूरे देश में चल रही है। तो अनुराग जी, सवाल यही है कि राम का काम तो ये भी लोग कर रहे हैं और इसीलिए तारीफ हो रही है, आप ही के पार्टी के लोग तारीफ कर रहे हैं, तो इसमें ईर्ष्या की बात कहां से आ गई? सौमित्र जी, इसमें ईर्ष्या की कोई बात नहीं है, ये तो प्रशंसनीय है। और राम माधव जी बोल रहे हैं जहां जहां राम का नाम होगा, जहां भी राम का नाम लिया जाएगा, जहां भी राम का स्मरण किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी और संघ विचारधारा, हिंदू विचारधारा उसका खुलकर स्वागत करेगी, उसका अभिनंदन करेगी। अब प्रश्न ये है कि ये दिखावटी राम का नाम लेने वाले लोग जो कोर्ट में हल्फनामा देके कहते हैं कि राम काल्पनिक है, राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं और मुंह में राम बगल में छुरी, इनका जो मंसूबा और हथकंडा रहा है, तो ऐसे लोग जब राम का नाम लेते हैं तो इस पर ईर्ष्या होती है। और जो चूंकि राम वनगमन पथ या राम के काम की बात है, तो मैं तो बोलूंगा कि राम जी का भव्य मंदिर का निर्माण 500 साल के उस एक तरीके से जो बेड़ियों में जकड़ा हुआ एक साम्राज्य था उससे बाहर निकलकर ये काम हो रहा है। और उसमें कॉरिडोर भी शामिल है, एक भव्य इमारत के साथ साथ एक राम टूरिज्म का पूरा एक कॉरिडोर बनाने का काम है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के भूभाग के कॉरिडोर भी शामिल है। अब ये अलग बात है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने उस पर कोई बजट का प्रावधान नहीं किया और न ही आज तक 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण उस पर किया है, जो दुर्भाग्यजनक है। और मुझे लगता है कि सिर्फ राजनीति के लिए छत्तीसगढ़ सरकार इस प्रकार की बात कर रही है। ठीक है सर, राजनीति के लिए कर रही है, एजेंडा आप कह रहे हैं। ठीक है, सुरेंद्र जी भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, ये सिर्फ आप लोग राजनीति के लिए कह रहे हैं, मुंह में राम और बोल रहे हैं बगल में छुरी, ये उनका स्टेटमेंट था। अनुराग जी का ऐसी स्थिति है आपकी, ये बता रहे हैं। मेरे को दरअसल में सौमित्र जी बड़ी खुशी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे झूठी पार्टी में भी एक दो लोग सत्य बोलने वाले हैं। और सत्य तो दिखाई देता है ना, बिल्कुल। भाई सूरज उगता है
तो उसको नहीं उग रहा है सूरज ऐसा कहने से तो वो सत्य नहीं बदल जाएगा। जाहिर सी बात है। तो राम माधव जी ने जब देखा कि भाई हम तो खाली राम का, हमारे दल के लोग राम का नाम लेकर के राजनीति कर रहे हैं, सत्ता में पहुंच गए, राम के लिए कुछ किया नहीं, मगर ये कांग्रेस पार्टी जिसके खिलाफ हम लोग दृष्टवा आरोप लगाते हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ में रामायण की प्रतियोगिता करा दी, गांव-गांव में राम कथा का प्रतियोगिता हुआ, प्रदेश स्तर तक हुआ, राम वन गमन पथ का निर्माण हो गया, उसको एक परिपत्र कहाँ से हो गया, कितने किलोमीटर होगा ये भी बता दीजिए। और इसके अलावा कौशल्या माता मंदिर किलोमीटर हो गई, नहीं बनेगा भाई, आप चिंता क्यों करते हैं? अरे राम मंदिर बनने में समय लगा था ना, हमने उस दिशा में कदम बढ़ा दिया है। अरे भाई श्रीदेव जी, 4 साल में 4 अरे आप तो ऐसे न थे, अरे हमने इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है, आप चिंता न करें। आज सब जगह के लिए बजट का आवंटन भी हो गया है, वहां पे पूरी तैयारी हो रही है। इसके अलावा कौशल्या माता मंदिर का देखिए आप, शानदार निर्माण हो चुका है, वहां पर आदरणीय मोहन भागवत भी गए थे, दर्शन करके आए। और मैं तो आपसे भी आग्रह करूंगा, जो जो बन गया है उसको जाइए आप भी दर्शन कीजिए और बड़ा फल मिलेगा। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य जो है, छत्तीसगढ़ की जनता सवेरे उठती है तो राम राम कहती है, और हम तो राम राम ही हमारे अभिवादन से लेके हमारे हर जीवन में, यहाँ तक कि हम लोग धान नापना शुरू करते हैं सौमित्र जी, तब भी हम एक नहीं बोलते, हमारे यहाँ पहला राम, धान नापने का काम हम राम से शुरू करते हैं। राम पहले काठा को राम कहेंगे, उसका दो पूरा भारतवर्ष बोल रहा था। तो ये राम तो राम हिंदुस्तान की संस्कृति का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट दरअसल में राम नहीं, इसके संबंध में न्यायालय में किसने क्या कहा, किसी एक व्यक्ति के कहने से कुछ नहीं होता। बात दरअसल ये है कि कांग्रेस में, अरे मैं तो आपको ये कहता हूँ श्रीदेव जी, आप याद कीजिए ना कि हमारे नेता महात्मा गांधी, नाथूराम गोडसे ने जब गोली मारी तो हे राम कह के प्राण किसने त्यागा था? इस देश के लिए हे राम कह के जान देने वाले अनुराग जी, तो हमारे महात्मा गांधी थे। क्लियर हो जाए ना सर, बात क्लियर हो जाए। देखिए सुरेंद्र जी का कहना ये है अनुराग जी कि हम लोग राम के नाम पर राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम रामायण प्रतियोगिता करा रहे हैं, हम राम वन गमन पथ बना रहे हैं, हम कौशल्या माता का मंदिर बना रहे हैं, ये सारी बात ये गिना रहे हैं जो पिछले 4 सालों में किया, और न्यायालय में एक आदमी कह दिया उसको छोड़ दिए, ये सुरेंद्र जी का मानना है। इसका जवाब सर? नहीं, इनकी पार्टी ने हलफनामा दिया कि राम काल्पनिक है, दिया कि नहीं दिया ये बता दें। और आज तक भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण क्यों नहीं हुआ? 500 साल निकल गए, और जिसमें 70 साल इनकी सरकार थी, क्यों नहीं हुआ ये बता दें। दूसरा कि ये हिंदुत्व के खिलाफ है, और हिंदुत्व को हमेशा से इन्होंने द्वैम दर्जे में रखा, और जब भी राम की बात आती थी तो इसको सांप्रदायिक इशू बनाते थे, और आज ये राम की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इनके मुंह से राम की बात शोभा नहीं देती है। ये धर्मांतरण के एजेंडा में चलने वाले लोग हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि मुंह में राम बगल में छुरी, और आज 4 साल हो गए, यदि राम वनगमन पथ में 400 मीटर भी इन्होंने काम किया। अरे भाई श्रीदेव जी सिर्फ ये बता दीजिए, आप धर्मांतरण में बड़े चिंतित हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में कितने चर्च बने, और चर्च क्यों बने? गृहमंत्री अगर चर्च किसके लिए बनते हैं? तो ये अगर धर्मांतरण तो आपके राज में हुआ है ना। राम माधव जी ये भारतीय जनता पार्टी के भी कोर ग्रुप में रहे हैं और संघ के भी कोर ग्रुप में रहे हैं। अगर वो छत्तीसगढ़ सरकार में राम को लेकर अगर कोई कार्य हुआ है उसकी तारीफ कर रहे हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें मैं आप ही से पूछ रहा हूं। प्रॉब्लम तो कोई भी नहीं है। हाँ, कोई नहीं सौमित्र जी, मैंने तो कहा कि नहीं, आप तो अपने नेता की बात कर रहे हैं ना सर। ऐसे में तो मैसेज तो ये जा रहा है कि आप अपने नेता की बात कर रहे हैं। भगवान राम का काज जहां भी होगा उसका स्वागत है, और इसलिए सौमित्र और इसलिए राम माधव जी ने जो कहा वो अच्छी बात कही। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ये कितने किलोमीटर बना दिए, यही तो प्रश्न है ना आप सर। प्रॉब्लम तो इसमें हो रही है कि 4 साल में कितने किलोमीटर बनाए, और ये हमारा एजेंडा तो है ये पूरे देश भर में कि हम राम कॉरिडोर बनाएंगे, हम राम जी का भव्य मंदिर बनाने जा रहे हैं, जिसका एक तिथि तय है कि 23 या 24 तक हम वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, विश्व का पर्यटन वहां पर होगा। अरे देखिए, सड़क से ज्यादा महत्वपूर्ण है श्रीदेव जी कि राम के चरित्र को लोगों तक पहुंचाना। राम राज्य की स्थापित करने के लिए सड़क से ज्यादा महत्वपूर्ण है राम के चरित्र को। आप सोचिए तो जरा, राम राज्य की परिकल्पना में क्या आता है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा।
भगवान राम के राज्य में किसी भी व्यक्ति को, छोटे से बड़े व्यक्ति को कोई अंतर नहीं था। उनके राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट में पानी पीते थे, ऐसी किंवदंती है। तो जिस समाज में सभी लोगों को जीने का हक न मिले तो वो समाज कैसा समाज है? हमारा छत्तीसगढ़ के राज कांग्रेस पार्टी सड़क भी बनाएगी, मगर सड़क से ज्यादा हम वो रास्ता बनाना चाहते हैं लोगों के दिलों तक, जिसमें मोहब्बत हो। हम वो रास्ता बनाना चाहते हैं जिसमें प्यार हो, उसमें हम वो रास्ता बनाना चाहते हैं। अरे भगवान राम के आप आराध्य मानते हो। भगवान राम ने तो अपने पिता की बात को मान के राज्य को त्याग कर दिया था। आप लोग तो राज्य के लिए राम को क्या किसी को भी त्याग कर देंगे। सत्ता अभिष्ट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है, मगर अच्छी बात यह है कि राम माधव जी ने, माननीय मोहन भागवत जी ने छत्तीसगढ़ की सरकार के काम को सराहा है। हमारे गोबर खरीदी को सराहा है, हमारे गोधन न्याय योजना को सराहा है, हमारे राम वन गमन पथ को सराहा है, इसलिए कि सराहनीय कार्य है। ये रास्ता राम राज्य की ओर जाता है, समरसता की ओर जाता है, भाईचारे की ओर जाता है, मोहब्बत की ओर जाता है, प्रेम की ओर जाता है। ये भगवान के बताए हुए रास्ते की ओर जाता है। सुरेंद्र जी, आप अपने स्टेटमेंट में कह रहे थे कि राजनीति के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है, ये आप किस आधार पर कह रहे हैं? मैं इस बहुत सारे आधार हैं। हाँ, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का आश्वासन दिया था। नहीं, राम के नाम को लेकर नहीं, राम के नाम से तो सत्ता में ही आई है भारतीय जनता पार्टी। राम के लिए किया क्या? राम के चरित्र को, अगर राम के चरित्र को अगर आप पढ़ेंगे तो जगह जगह त्याग है। एक जगह निषाद राज को अपना मित्र बना लेते हैं, वो जटायु को अपना पिता मान करके उसका दाह संस्कार करते हैं। भील में वनवासियों में इतनी शक्ति भर देते हैं कि बिना आयुध के, बिना शस्त्र के रावण तो जैसे कहना क्या चाह रहे हैं रावण। मैं ये कह रहा हूं कि आप जो है दीन दुखियों को, कमजोर लोगों को भी गले लगाइए, हर समाज के लोगों को गले लगाइए, तब राम की आराधना, तब राम का जो रास्ता है, तब राम का अनुकरण जो है तब होगा। अनुराग जी, यहां पर कांग्रेस का कहना है कि भगवान श्री राम का अनुकरण तो हम कर रहे हैं, आप राजनीति, फिर वही बात आ गई। सुरेंद्र जी का ये आरोप है। देखिए, ये जो अनुकरण करते तो भील वंश का, आदिवासी समाज का आरक्षण छत्तीसगढ़ में 12% नहीं घटाते। ये इनकी सरकार केंद्र में ट्राइबल मंत्रालय आज तक नहीं बनाई। हाई कोर्ट में कांग्रेस बैठी है क्या? आदिवासी मंत्रालय बनाया सीधे जी, हाई कोर्ट में कांग्रेस बैठी है क्या? अनुकरण कर रहे हैं। अरे भाई, हाई कोर्ट का फैसला है, भारतीय जनता पार्टी ने ठीक से उसको उपस्थित नहीं किया, प्रस्तुत नहीं किया। अब आप उसको फायदा लेने की कोशिश करेंगे, मिलेगा नहीं। छत्तीसगढ़ का आदिवासी इस बात को अच्छी तरह समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह का खेल खेला है। ये तो गले लगा रहे हैं विदेशी धर्मावलंबियों को और उनको प्रेरित कर रहे हैं कि वो हिंदू संस्कृति मानने वालों की चुटिया काटे, उनको धर्मांतरित करें, उसके लिए सुगम रास्ता बनाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दिया है माननीय मुख्यमंत्री ने कि आपके कार्यकाल में सर्वाधिक धर्मांतरण हुए। उस चुनौती का जवाब अभी तक नहीं आया है। उन्होंने कहा ना कि इतने सारे चर्च क्यों बने? अगर चर्च की जरूरत नहीं होती तो चर्च बनता क्यों? माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि मेरे से आंकड़े मांगे तो मैं आंकड़े दे देता हूं। बात दरअसल ये है कि सवाल इस बात का है कि आज आपके ही नेता ने, माननीय राम माधव ने, जब हमारी योजनाओं को प्रशंसा किया है, आपको बड़ा दिल रख के बोलना चाहिए, हाँ भाई अच्छा काम हो रहा है। आप अच्छा काम कीजिए, हम बड़े दिल करके कहेंगे अच्छा काम कर रहे हैं। जो भी आप अच्छा काम करेंगे हम उसकी आलोचना नहीं करेंगे। आप अटल बिहारी वाजपेयी की स्पीच सुनिए जो उन्होंने इंदिरा जी के संबंध में कहा था। जवाब इसका, आपने बड़ा दिल नहीं दिखाया, आपके नेता ने दिखाया। नहीं, मेरा कहना है बड़ा दिल सुरेंद्र शर्मा जी ही दिखाते हैं। और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी ने जो प्रश्न उठाया था धर्मांतरण को लेकर और समाज को सचेत किया था, उसका ही उत्तर दे दे मुख्यमंत्री जी और सुरेंद्र शर्मा जी। इनके खुद के अधिकारी कमिश्नर बस्तर के, उन्होंने धर्मांतरण को खतरा बताया वहां पर जो बस्तर के अंतर्गत चल रहा था। इनके एक पुलिस अधीक्षक उसमें तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आ चुका है। सवाल यही, हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता को सामने जब लाया गया और वो कार्य प्रशंसनीय है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा, तो बीजेपी का ये कहना है कि तो केंद्र सरकार की योजना है, कई सालों से चली आ रही है। अगर मान लेते हैं केंद्र सरकार की योजना है भी और है, तो अगर राज्य सरकार कर रही तो ये तो तारीफ के ही काबिल है। अनुराग जी, सौमित्र जी, मैंने कहा ना कि तारीफ तो है और इसीलिए राम माधव जी ने कहा कि कोई भी राम का नाम ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और राम का नाम लेने मात्र से ही जो हजारों पाप हैं
वो धुल जाते हैं। ठीक है, लेकिन प्रश्न ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो ये काम कर रही है, ये मुंह में राम बगल में छुरी के तर्ज पर कर रही है। कैसे? एक तरफ धर्मांतरण कराती है, एक तरफ धर्मांतरण कराती है, दूसरा ये सिर्फ अनाउंसमेंट किया इन्होंने कि राम वनगमन पथ में हम इतने किलोमीटर सड़क का निर्माण करेंगे। यदि 4 साल में ये 1 किलोमीटर भी किए हो तो सुरेंद्र शर्मा जी बता दें कि हमने 1 किलोमीटर कर लिया, तो मैं मान लूंगा कि ये कर रहे हैं। तो पीड़ा का विषय ये है कि ये बोलते कुछ है, करते कुछ है, इनका एजेंडा मूल एजेंडा है। ठीक है, पीड़ा ये है अनुराग जी का कि आप कहते कुछ है और करते कुछ है, वो ये कह रहे हैं। दरअसल दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी जैसा है वैसा सबको समझती है कि ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, इरादा कुछ और होता है, बताते कुछ और है। राम वन गमन पथ की योजना पिछले 2 साल से लागू है, 4 साल से लागू नहीं है। पहली बात, उसकी पूरी योजना बन चुकी है, भूमिका बन चुकी है, उसके लिए बजट का भी आवंटन हो चुका है, कुछ जगह के लिए टेंडर भी हो गया है और बहुत जल्दी ये सब इनको देखने को मिलेगा। राम वन गमन परिपथ जो है उसकी पूरी योजना है, जगह जगह उसको किस तरह से बनाना है, और कौशल्या माता मंदिर तो बन ही चुका है। इसके अलावा सरकार ने, दरअसल हमारी मान्यता ये है कि भगवान राम की जो जीवन शैली है वो हमारे भांजे हुआ करते थे छत्तीसगढ़ के, दंडकारण्य में यहाँ बहुत काफ़ी लंबा समय बिताया है। और उनकी जो हमारे छत्तीसगढ़ में ही आपको मिलेगा एक रमरमिया समाज होता है जो पूरे अपने शरीर में राम राम का गोदना गुदवाता है। तो ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर हैं। यहाँ गांव गांव में, घर घर में ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ रामायण की एक गुटका ना हो। ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेसियों को सर्टिफिकेट देती है। हर घर में रामायण की कथा होती है, हर घर में रामायण की कथा होती है। नहीं, व्यक्तिगत बात नहीं, इसमें भारतीय जनता पार्टी तो दरअसल जो हिंदुत्व का जो ठेका ले रखी है ना, प्रॉब्लम ये है ना कि आप हिंदुत्व का ठेका लेने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, और हमारे धार्मिक अधार्मिक होने का सर्टिफिकेट भी देने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। अनुराग, जवाब देखिए, ये जो रामायण की क्या गुटका बता रहे हैं कि हर घर में है, उसके जगह ये दूसरे धार्मिक ग्रंथ पहुंचाने चाह रहे हैं। प्रश्न ये है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति है इस पर कि आप जो ये काम कर रहे हैं, ये काम मत करिए, ऐसे संस्थाओं को प्रोत्साहित मत करिए जो इस प्रकार से धर्मांतरण को प्रोत्साहित कर रहे हैं। चलिए, ये तो किसी और मुद्दे पर ले जा रहे हैं अनुराग जी। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति में कम से कम इतनी सहजता तो होनी चाहिए कि अगर कोई दूसरा दल भी है और वो बेहतरीन काम कर रहा है तो पक्ष या विपक्ष की मर्यादा को ना मानते हुए उसकी प्रशंसा करें, और जैसे बुराई करते हैं तो ये होना चाहिए। तो राम माधव जी ने उसी परंपरा को निभाया और यहां पर कहा कि जिस तरह से हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता को सामने लाया जा रहा है वो प्रशंसनीय है, लेकिन इस पर भी अगर सवाल उठे, राजनीति हो, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि सब कुछ जनता के सामने है। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।